अब मैं युवा शक्ति के अगले चरण में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इस भव्य परेड को संबोधित करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। कार्यक्रम में उपस्थित देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, एनसीसी के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जी, यहां उपस्थित सभी महानुभाव, अधिकारीगण, गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने वाले कलाकार, एनएसएस, एनसीसी के साथियों, इस समय देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और जब एक युवा देश इस तरह के किसी ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनता है तो उसके उत्सव में एक अलग ही उत्साह दिखता है। यही उत्साह मैं अभी करियप्पा ग्राउंड में भी देख रहा था। ये भारत की उस युवा शक्ति के दर्शन है जो हमारे संकल्पों को पूरा करेगी, जो 2047 में जब देश आजादी के 100 साल पूर्ण करेगा, 2047 के भव्य भारत का निर्माण करेंगी। मुझे गर्व है कि मैं भी कभी आप ही की तरह एनसीसी का सक्रिय कैडेट रहा हूं। लेकिन जो सौभाग्य आपको मिला है वो मुझे नहीं मिला था। मुझे एनसीसी में जो ट्रेनिंग मिली, जो जानने सीखने का अवसर मिला, आज देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में मुझे उन संस्कारों से, उस ट्रेनिंग से असीम ताकत मिलती है। अभी कुछ ही समय पहले मुझे एनसीसी एलुमनाई का कार्ड भी मिला था। आज देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ मैं उस नाते भी आपका साथी हूं, आपसे जुड़ा हूं। मैं एनसीसी के सभी पदाधिकारियों को और सभी फेलो कैडेट्स को इस अवसर पर सैल्यूट करता हूं। आज जिन कैडेट्स को पुरस्कार मिला है उन्हें भी मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज महान स्वतंत्रता सेनानी, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी की जयंती भी है। आज ही फील्ड मार्शल करियप्पा की भी जयंती है। राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले देश के इन वीर सपूतों को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज जब देश नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है, तब देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए भी हमारे प्रयास जारी है। इसके लिए देश में एक हाई लेवल रिव्यू कमेटी की स्थापना की गई है। पिछले 2 सालों में हमने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में 1 लाख नए कैडेट्स बनाए हैं।
मुझे खुशी है कि एनसीसी कैडेट्स की ट्रेनिंग में सिमुलेशन जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को एनसीसी से जोड़ने के लिए भी देश कई कदम उठा रहा है। पूरी तरह से सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 1 लाख कैडेट्स का विस्तार देश की कॉलेजों में किया गया है। 1 लाख कैडेट्स को लेकर यही प्रयास अब स्कूलों में भी शुरू किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश की 90 यूनिवर्सिटीज ने एनसीसी को इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में भी शुरू किया है। मैं आज यहां बड़ी संख्या में गर्ल कैडेट्स को देख रहा हूं। ये देश के बदलते मिजाज का प्रतीक है। देश को आज आपके विशेष योगदान की जरूरत है। देश में आपके लिए आज अपार अवसर मौजूद है। अब देश की बेटियां सैनिक स्कूलों में एडमिशन ले रही है। सेना में महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं। एयरफोर्स में देश की बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही है। ऐसे में हमारा प्रयास होना चाहिए कि एनसीसी में भी ज्यादा से ज्यादा बेटियां शामिल हो। जिन बेटियों ने खुद एनसीसी ज्वाइन किया है, वो इसके लिए एक प्रेरणा बन सकती है। साथियों, देश के प्रसिद्ध कवि माखनलाल जी चतुर्वेदी की एक कविता, और उस कविता की पंक्तियों में उन्होंने कहा, भूखंड बिछा, भूखंड बिछा आकाश ओढ़, नए नोदक ले, मोदक प्रहार, ब्रह्मांड हथेली पर उछाल, अपने जीवन धन को निहार। ये पंक्तियां सामर्थ्य की पराकाष्ठा का वर्णन करती है। शक्ति ऐसी हो कि भूखंड को बिछा सके, आकाश को ओढ़ सके, ब्रह्मांड को हथेली पर उछाल सके। ताकत ऐसी हो कि कठिन से कठिन परिस्थिति का भी हंसकर, डटकर मुकाबला कर सके। आज मां भारती भारत के युवाओं से यही आह्वान कर रही है। भूखंड बिछा, आकाश ओढ़, नए नोदक ले, मोदक प्रहार, ब्रह्मांड हथेली पर उछाल, अपने जीवन धन को निहार। आने वाले 25 साल का अमृतकाल देशभक्ति के ज्वार का है। और आज चुनौती इस बात की नहीं है कि दुनिया में कोई इसे स्वीकार करेगा या नहीं। आज महत्व इस बात का है कि जब दुनिया भारत को इतनी उम्मीदों के साथ देख रही है, इतने भरोसे के साथ देख रही है, तो भारत अपने प्रयासों में कहीं से भी कमजोर तो नहीं पड़ जाएगा। आज आजादी के अमृत महोत्सव में भारत ने जो संकल्प लिए हैं, जो अभियान शुरू किए हैं, वो निरंतर नई ऊर्जा पाते रहे। इसका बहुत बड़ा दायित्व हमारे देश के कोटि कोटि नौजवानों पर है। आज
इस समय जितने भी युवक युवतियां एनसीसी में हैं, एनएसएस में हैं, उसमें से ज्यादातर इस शताब्दी में ही पैदा हुए हैं। आपको ही भारत को 2047 तक बड़े आन बान शान के साथ लेकर जाना है। इसलिए आपकी कोशिश है, आपके संकल्प, इसलिए आपकी कोशिश है, आपके संकल्प, उन संकल्पों की सिद्धि भारत की सिद्धि होगी, भारत की सफलता होगी। राष्ट्रभक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती, राष्ट्रहित से बड़ा कोई हित नहीं होता। देश को सर्वोपरि रखते हुए आप जो भी करेंगे वो देश के विकास में मदद करेगा। आज हमारे युवाओं ने भारत को स्टार्टअप की दुनिया में टॉप 3 में पहुंचा दिया है। कोरोना के इस संकट काल में जितने यूनिकॉर्न बने हैं वो भारत के युवाओं का शक्ति प्रदर्शन है। आप कल्पना कर सकते हैं 50 से ज्यादा यूनिकॉर्न कोरोना काल के दौरान अस्तित्व में आए हैं। और आपको तो पता ही होगा, एक एक यूनिकॉर्न, एक एक स्टार्टअप की पूंजी 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये क्षमता, ये सामर्थ्य बहुत बड़ा विश्वास जगाता है। और जानते हैं इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? ये हजारों स्टार्टअप्स देश की किसी न किसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बने हैं। कोई कृषि क्षेत्र में नया कर रहा है, कोई सप्लाई चेन को सुधारने के लिए नया कर रहा है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिए कुछ नया कर रहा है। इनमें देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है। साथियों, जिस देश का युवा राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ने लगता है, उसे कोई दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आज खेल के मैदान में भारत की सफलता भी इसी का एक बड़ा उदाहरण है। खिलाड़ी की प्रतिभा, खिलाड़ी का संकल्प, उन सारी बातों का अपना महत्व है ही। खिलाड़ी के परिश्रम का भी बहुत महत्व है, लेकिन अब उसकी हार जीत के साथ 130 करोड़ देशवासी जुड़ जाते हैं। भारत का युवा किसी भी मैदान में किसी से टक्कर ले रहा है तो पूरा देश उसके पीछे एकजुट हो जाता है। खिलाड़ियों में भी ये भावना प्रबल है कि मैं पुरस्कार के लिए नहीं, अपने देश के लिए खेल रहा हूं। इसी भावना के साथ हर क्षेत्र में भारत के युवाओं को, देश की भावी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है। साथियों, कोरोना के इस काल ने पूरी दुनिया को हम भारतीयों के अनुशासन, हम भारतीयों की समाज शक्ति का परिचय दिया है। अब जनता कर्फ्यू के दौरान पूरा देश कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हो गया तो पूरा विश्व हैरान हो गया था। कुछ लोग हमारे समाज को कोसते हैं, लेकिन इसी समाज ने
दिखा दिया कि जब बात देश की हो तो उससे बढ़कर कुछ नहीं। जब सही दिशा मिले, सही उदाहरण मिले, तो हमारा देश कितना कुछ करके दिखाता है। ये उसका उदाहरण है। आप एनसीसी और एनएसएस के युवाओं ने भी कोरोना के इस संकट में अपने सेवाभाव से सभी का दिल जीता है। अब आपके ये भी दायित्व है कि जो कुछ आपने एनसीसी में सीखा है, वो सिर्फ जब यूनिफॉर्म पहना हो तभी काम में आए, ऐसा नहीं होता है। वो आपके पूरे जीवन में इसी तरह कैसे बना रहे, समय समय पर कैसे प्रकट होता रहे। आपको ये भी सोचना चाहिए कि एक कैडेट के तौर पर जो सीखा है उसका समाज को कैसे लाभ होगा। जैसे आप अगर किसी गांव में रहते हैं तो आप पता कर सकते हैं कि कहीं उस गांव में कोई विद्यार्थी स्कूल छोड़ करके ड्रॉप आउट तो नहीं है। आप उससे मिलेंगे, उसकी दिक्कतें समझेंगे, उसकी पढ़ाई फिर से शुरू हो इसके लिए प्रयास करेंगे, तो एनसीसी की भावना को आप आगे बढ़ाएंगे। अब स्वच्छता का अभियान को बढ़ावा देने के लिए भी अपने गांव, मोहल्ले, अपने शहर, कस्बे में अलग अलग टीमें बना सकते हैं, क्योंकि आपने यहां पर लीडरशिप के गुण सीखे हैं। अब उसको अप्लाई करना है समाज में। जिस तरह आपने समुद्री तटों की सफाई के लिए पुनीत सागर अभियान चलाया था, बहुत प्रशंसा पाई थी, वो एनसीसी के कार्यकाल के बाद भी जारी रहना चाहिए। जैसे आजकल देश में कैच द रेन, इसका एक जन आंदोलन चल रहा है। बारिश के पानी को हम कैसे बचाएं, जो हमारे तालाब है, जो झील है, उन्हें कैसे साफ रखें, इस दिशा में भी आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। साथियों, आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने देश के सामान्य मानवी को ऐसी ऐसी प्रवृत्तियों से जोड़ा था जिनसे लोगों की रोजी रोटी भी चलती थी, लेकिन साथ साथ देशभक्ति का आंदोलन भी गति पकड़ता था। जैसे कोई सूत काटने का काम करता था, कोई प्रौढ़ शिक्षा से जुड़ा था, कोई गौ पालन से जुड़ा होकर काम करता था, कोई स्वच्छता का काम करता था। इन सारे विषयों को गांधी जी ने आजादी के आंदोलन से जोड़ दिया था। इसी तरह आजादी के अमृतकाल में आज से लेकर अगले 25 वर्ष हम सबको, आपको, अपनी प्रवृत्तियों को, अपने कार्यों को देश के विकास के साथ, देश की अपेक्षाओं के साथ, देश की आकांक्षाओं के साथ जोड़ना है। आज देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ चल रहा है। आप सभी युवा वोकल फॉर लोकल के अभियान में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अगर भारत के युवा ठान लें कि जिस चीज के निर्माण में किसी भारतीय का श्रम लगा है, किसी भारतीय का पसीना बहा है, सिर्फ वही चीज इस्तेमाल करेंगे तो भारत का भाग्य तेज गति से बदल सकता है। वोकल फॉर लोकल का मंत्र सीधे सीधे देश के युवाओं से भी जुड़ा हुआ है। जब लोग स्थानीय उत्पादों को खरीदेंगे तो स्थानीय उत्पादन भी बढ़ेगा, उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव होती जाएगी। जब स्थानीय उत्पादन बढ़ेगा तो इस वजह से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए साधन भी बढ़ेंगे। साथियों, ये समय
टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का है। ये समय डिजिटल क्रांति का है। इस युग का अगर कोई नायक है तो वो आप मेरे सभी युवा साथी हैं। इसलिए बदलाव के इस दौर में बतौर कैडेट कई नई जिम्मेदारियां आपके पास है। आपको इस क्रांति में भारत को लीडर बनाने के लिए देश को अपना नेतृत्व देना है और साथ ही इसकी चुनौतियों का मुकाबला भी करना है। आज एक और डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन से जुड़ी अच्छी संभावनाएं हैं, तो दूसरी ओर मिस इन्फॉर्मेशन के खतरे भी हैं। हमारे देश का सामान्य मानवी किसी अफवाह का शिकार न हो, यह भी जरूरी है। एनसीसी कैडेट्स इसके लिए एक जागरूकता अभियान चला सकते हैं। एक और चैलेंज जो आज के युवाओं के सामने है वो है वर्चुअल और रियल लाइफ में बिगड़ता सामंजस्य। एनसीसी अपने कैडेट्स के लिए इस सामंजस्य की ट्रेनिंग के तरीके तैयार कर सकती है जो बाकी लोगों के लिए भी मददगार हो। साथियों, एक और विषय को मैं आपके सामने उठाना चाहता हूं। ये विषय है नशे का, ड्रग्स का। नशा हमारी युवा पीढ़ी को कितना बर्बाद करता है ये आप भली भांति जानते हैं। तो फिर जिस स्कूल कॉलेज में एनसीसी हो, एनएसएस हो, वहां पर ड्रग्स कैसे पहुंच सकती है? आप कैडेट के तौर पर खुद ड्रग्स से मुक्त रहें और साथ ही साथ अपने कैंपस को भी ड्रग्स से मुक्त रखें। आपके साथी जो एनसीसी, एनएसएस में नहीं है, उन्हें भी इस बुरी आदत को छोड़ने में मदद करिए। साथियों, देश के ऐसे ही सामूहिक प्रयासों को नई ऊर्जा देने के लिए कुछ वर्ष पहले एक पोर्टल भी शुरू किया गया था। ये पोर्टल है सेल्फ फॉर सोसाइटी। सेल्फ फिर 4 लिखा हुआ है, सेल्फ फॉर सोसाइटी पोर्टल। इस पोर्टल पर अलग अलग व्यक्ति आकर, अलग अलग कंपनियां आकर, अलग अलग संगठन आकर समाज से सेवा के जो काम होते हैं उन कार्यों में वो सहयोग करते हैं। विशेषकर भारत की आईटी और टेक कंपनियों ने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है। आज इससे 7,000 से ज्यादा संगठन और 2.25 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं जो कुछ न कुछ समाज सेवा में करते हैं। एनसीसी, एनएसएस के लाखों युवाओं को भी इस पोर्टल से जरूर जुड़ना चाहिए। भाई और बहनों, हमें एक और एनसीसी कैडेट का विस्तार करना है तो दूसरी ओर कैडेट स्पिरिट को भी आगे बढ़ाना है। ये स्पिरिट जन जन तक पहुंचाना है, गांव गांव तक उसकी गुंज, ये हम सबका दायित्व है। और मैं समझता हूं इसमें एनसीसी एलुमनाई की बहुत बड़ी भूमिका है। एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन इस काम में एक ब्रिज की, एक नेटवर्क की भूमिका निभाएगा। चूंकि मैं खुद इस एसोसिएशन का सदस्य हूं, इसलिए मेरी देश विदेश में फैले सभी एल्यूमनाई साथियों से अपील है कि इस मिशन का सक्रिय हिस्सा बने, क्योंकि वंस अ कैडेट ऑलवेज अ कैडेट, वंस अ कैडेट ऑलवेज ए कैडेट। हम जहां कहीं भी है, जिस किसी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हमारे अनुभव देश और नई पीढ़ी के बहुत काम आ सकते हैं।
हमारे अनुभव एक संगठन के रूप में एनसीसी को भी पहले से बेहतर बनाने का माध्यम बन सकते हैं। इससे एनसीसी की स्पिरिट और कर्तव्य की भावना का समाज में भी विस्तार होगा। मुझे पूरा भरोसा है आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे ये प्रयास नए भारत के निर्माण की ऊर्जा बनेंगे और एनसीसी के कैडेट्स इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।